जनरल नॉलेज एमसीक्यूज में आगे बढ़ते हैं और हमारा लेक्चर 5 है जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज का, जिसमें हम जो है वो लेक्स ऑफ द वर्ल्ड जो है इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है जी द एरिया ऑफ कैस्पियन सी इज, कि कैस्पियन सी का जो एरिया है वो क्या है। अब जो कैस्पियन सी है ये हम जानते हैं कि ये इसको सी कहा जाता है, लेकिन ये इसे लेक जो है वो कंसिडर किया जाता है ज्योग्राफी की टर्म के अंदर। तो ए है जी 3,71,995 स्क्वायर किलोमीटर, 2,95,000 स्क्वायर किलोमीटर, या सी 3,10,700 स्क्वायर किलोमीटर। तो ए राइट ऑप्शन है इसका, 3,71,795 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कैस्पियन सी का एरिया है। यहाँ पे से आप देख सकते हैं ये जो है वो कैस्पियन सी मौजूद है, या इसको लेक कह लें आप। सेकंड है कैस्पियन सी इज लोकेटेड बिटवीन अजरबैजान, 1 रशिया, 2 कजाकिस्तान, 3 तुर्कमेनिस्तान, 4 और 5वीं बाउंड्री पूछता है किसके साथ लगती है, टर्की के साथ, ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ। तो इसकी 5वीं बाउंड्री ईरान के साथ लगती है। यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर देखिए तो यहाँ पे हमारे पास है ये रशिया, ठीक है, यहाँ पे कजाकिस्तान है दूसरा, तीसरा है तुर्कमेनिस्तान, चौथा है अजरबैजान और ये 5वां यहाँ पे ईरान है। इसके साथ हमारी जो है वो बाउंड्री लगती है साउथ पे, ठीक है, शुमाल की साइड पे, जनूब की साइड पे। थर्ड है सुपीरियर इज द नेम ऑफ, के सुपीरियर जो है वो किसका नेम है। तो हम लेक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ सुपीरियर का मतलब लेक है, कैनाल नहीं है, सी नहीं है, रिवर नहीं है, बल्कि लेक है, सुपीरियर लेक। ये फ्रेंच वर्ड है लेक सुपीरिया, इससे निकला है, जिसका मतलब है अपर लेक, ठीक है। और ये 4th लार्जेस्ट लेक है वॉल्यूम के लिहाज से, वॉल्यूम मतलब अपने हुजूम के लिहाज से 4थी बड़ी लेक है दुनिया के अंदर। अच्छा, इसके अलावा दुनिया का हुजम के लिहाज से है तो अल्टीमेटली फिर कितना पानी इसके अंदर आता है, 10% ऑफ फ्रेश वाटर जो है दुनिया का वो इसके अंदर है। आप अंदाजा कर लें कि 10% वाटर सिर्फ इस एक लेक के अंदर है, सुपीरियर लेक जो है, जो कि फ्रांस के अंदर है, ठीक है जी, फ्रांस के अंदर है और ये फ्रेंच वर्ड से निकला है वर्ड। 4th है लेक बिकाल इज लोकेटेड इन, के जो बिकाल लेक है ये कहां पे लोकेट करती है जी, कजाकिस्तान के अंदर या रशिया के अंदर। तो ये रशिया के अंदर जो है वो लोकेट करती है साउथ ईस्टर्न साइबेरिया, नॉर्थ ऑफ द मंगोलियन बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है जी, यानी कि साउथ ईस्ट का जो साइबेरिया है वहां पे और नॉर्थ ऑफ द मंगोलियन बॉर्डर है। यहां इस पिक्चर के अंदर आप देखिए तो ये हमारे पास है रशिया, ठीक है जी, यानी ये रूस है इतना बड़ा, ये पूरे का पूरा इलाका। तो ये है मंगोलिया, यहाँ पे मंगोलिया और रशिया के बॉर्डर के साथ यहाँ पे ये लेक आती है, बिकाइल लेक, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, लेकिन है कहाँ पे, किस मुल्क के अंदर, रशिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, बॉर्डर दोनों पे है। 5th है एरियल सी इज लोकेटेड बिटवीन, के जो एरियल सी है वो कहाँ पे, अब ये भी क्योंकि है तो इसे सी कहते हैं लेकिन ये भी लेक में ही आता है। तो ये कहाँ पे लोकेट करता है, यूएस एंड कनाडा में, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान में, ब्राजील एंड पेरू में, या तंजानिया और युगांडा के अंदर। तो ये है जी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लोकेट करता है। कजाकिस्तान टू द नॉर्थ एंड उज्बेकिस्तान टू द साउथ, के कजाकिस्तान के नॉर्थ में है, शुमाल में, और उज्बेकिस्तान के जनूब में वाक़ है। यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखिए तो ये हमारे पास एरियल सी है, 2 मुल्कों के बीच में ये झील है, यहाँ पे कजाकिस्तान है और यहाँ पे उज्बेकिस्तान है। तो ये इनके बीच में एक के जो है वो नॉर्थ में है और दूसरे के साउथ में है। 6th है द लेंथ ऑफ द लेक विक्टोरिया इज, के लेक विक्टोरिया जो है उसकी लेंथ कितनी है, 350 किलोमीटर या 337 किलोमीटर। तो 337 किलोमीटर जो है वो उसकी लेंथ है। यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखिए तो ये है लेक विक्टोरिया, जिसको मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं। तो यहाँ पे इस साइड पे आप देखिए, यहाँ पे युगांडा है, इस साइड पे हम बात करें तो कीनिया है, और इस साइड पे अगर हम बात करें तो तंजानिया है, ठीक है, इनके बीच में ये आता है। गो कि ज्यादा जो है ये आती है वो युगांडा और किसके बीच में, तंजानिया के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ये बीच में बॉर्डर की आपको लाइन देखने को मिल रही है। तो ये बहुत थोड़ा सा हिस्सा कीनिया के अंदर है इसका, लेक विक्टोरिया का, बाकी आधी आप कह ले युगांडा के अंदर है और आधी जो है वो तंजानिया के अंदर है, अफ्रीका के अंदर है ये दो, ठीक है। तो 337 किलोमीटर की लेंथ है क्वीन विक्टोरिया की, सॉरी लेक विक्टोरिया की। अच्छा, नेक्स्ट है द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द लेक मिशिगन इज, के जो लेक मिशिगन है इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो कितनी है, डेप्थ जो है वो कितनी है, गहराई की बात कर रहा है। ए है 231 फीट, बी है 581 फीट, सी है 922 फीट, और इसका जो राइट ऑप्शन है जी वो है सी, 922 फीट जो है वो इसकी डेप्थ है, या फिर 0.0281 किलोमीटर है, या 281 मीटर हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। मिशिगन की जो लेक है उसकी डेप्थ की बात की जा रही है, और ये इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा मंजर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अमेरिका के अंदर है ये, ठीक है।
नेक्स्ट है ग्रेट बियर इज द नेम ऑफ, कि ग्रेट बियर जो है वो किस चीज का नाम है, बड़ा भालू, ये नाम किसका है, डेजर्ट का है या लेक का है, तो ये अल्टीमेटली लेक का नाम है। इसके अलावा अगर लेट सपोज यहां पे डेजर्ट या लेक का ऑप्शन ना हो और एस्ट्रोलॉजी की कोई टर्म हो अगर, ठीक है, तो उसमें पूछ रहा हो तो फिर ग्रेट बियर हमारे पास एक कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन क्या है कि आसमान के ऊपर जो सितारे बनते हैं वो कोई ना कोई शेप बनाते हैं, उसको कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। तो फिर वो ग्रेट बियर की एक कॉन्स्टलेशन भी है, उसकी तरह की शक्ल बनती है। तो ग्रेट बियर जो है वो लार्जेस्ट है कनाडा के अंदर, ठीक है, यानी जो कनाडा है, कनाडा में बहुत सी बेहिसाब जो है वो जिले मौजूद हैं कनाडा के अंदर, तो ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी लेक है कनाडा की। और फोर्थ लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यानी शुमाली अमेरिका जिसमें कनाडा है, अमेरिका है और ग्रीनलैंड है, इसके अंदर ये सबसे चौथी बड़ी है। और वैसे कनाडा के अंदर जो है वो चौथी है। यहां पे आप देखिए तो आपको दो बड़ी लेक्स नजर आ रही है कनाडा के अंदर, एक है ग्रेट स्लेव लेक है और दूसरी जो है वो ग्रेट बियर लेक है। तो ये जो है ये ग्रेट बियर लेक जो ऊपर की साइड पे हमें देखने को मिल रही है, ये जो है ये कनाडा की सबसे बड़ी लेक है। 9 है लेक ओंटारियो इज लोकेटेड इन, के जो लेक ओंटारियो है ये कहां पे लोकेट करती है, रशिया और ईरान के अंदर, और यूएस और कनाडा के अंदर, इजराइल और जॉर्डन के अंदर। रशिया और ईरान का तो कोई लिंक बनता ही खैर नहीं है, तो यहां पे ये है यूएस और कनाडा के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप अगर देखिए यहाँ पे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ओंटारियो, ये यहाँ पे है। अब ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है कनाडा और अमेरिका के ऊपर, ये जो साइड है नीचे की ये है अमेरिका और यहाँ पे ये है कनाडा, ठीक है। तो ये हल्का सा बॉर्डर इसका जो है टच होता है अमेरिका के साथ, अदरवाइज ये कनाडा के अंदर है। तो ये यूएस और कनाडा के बीच में है ओंटारियो की लेक जो है। 10 है द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, के सबसे बड़ी जो लेक है दुनिया की वो कौन सी है, वो हम लास्ट में डिस्कस किया था, कैस्पियन सी है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी जो है वो लेक है, 5 ममालिक के साथ इसकी बाउंड्रीज लगती हैं। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द लेक हुरॉन इज, के हुरॉन जो लेक है उसकी सबसे ज्यादा जो डेप्थ है वो कितनी है, 481 फीट, 900 फीट या 571 फीट। जो इसका राइट आंसर है जी 571 फीट, ठीक है। और ये है कहां पे, आप अगर यहां पे देखिए दोबारा से ये हुरॉन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, कनाडा के अंदर है ये, ठीक है। और ये लास्ट टाइम हमने ओंटारियो डिस्कस किया इसी के साथ, यहां पे ये पीछे है। 13 है द 10th लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, कि दुनिया की 10वीं बड़ी लेक जो है वो कौन सी है, कहां पे है, तो वो पहली है जी नायसरिया, दूसरी है बिकाल या तीसरी है ग्रेट स्लेव लेक। तो हमारा राइट ऑप्शन है ग्रेट स्लेव लेक, यानी कि जो बड़ी गुलाम जो है वो लेक है वो है। और यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये यहाँ पे ग्रेट बियर लेक है सबसे बड़ी कनाडा के अंदर। और उसके बाद अगर देखते हैं 10वीं बड़ी, तो 10वीं बड़ी भी कनाडा के अंदर है, ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है। तो पहली बड़ी या दुनिया की नॉर्थ अमेरिका की चौथी बड़ी भी वहां पे और 10वीं भी वहीं पे मौजूद है दुनिया की। 13 है लेक मिशिगन इज लोकेटेड, के लेक मिशिगन जो है लोकेट कहां पे करती है, अफगानिस्तान के अंदर नहीं, किर्गिस्तान के अंदर नहीं, यूएस के अंदर यस, तो ये यूएस के अंदर लोकेट करती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसको देखिए तो ये है लेक मिशिगन और इसकी साइड पे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है जी वेसिकॉनियन है, यहाँ पे जो है वो इंडियाना है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक और बाउंड्री यहाँ पे लगती है इल्यूजियंस की है। तो ये 3-4 बाउंड्रीज के साथ जो है वो लगती है और हल्का सा इसका जो बॉर्डर है वो कनाडा के साथ है, लेकिन एक्चुअली में यूएस के अंदर ही है। वन ऑफ द 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो बड़ी बड़ी लेक्स हैं 5 बड़ी बड़ी उनमें से एक है, ठीक है। 5वीं नहीं है, 5 में से, 5 बड़ी में से एक इसे कहा जाता है। 14 है जी द 14th लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, के 14वीं जो बड़ी लेक है दुनिया की वो कौन सी है, वो है जी हमारे पास लेक बलख्श, ठीक है, काजाकिस्तान के अंदर। और ये जो है यहाँ पे अगर आप इस मैप के अंदर देखिए तो ये काजाकिस्तान है और ये लेक बलख्श आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे ये दुनिया की 14वीं बड़ी जो है वो झील है, ठीक है, दुनिया की 14वीं बड़ी झील। 15वां है द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द लेक नेसा इज, के लेक नेसा जो है इसकी मैक्सिमम डेप्थ जो है वो कितनी है, 2320 फीट, 5712 फीट या 917 फीट। तो इसका राइट ऑप्शन है जी 2320 फीट। और ये 3 वाले के साथ जो है वो लगती है मलवाई के साथ, मोज़म्बिकियो के साथ और तंजानिया के साथ, ठीक है, 3 वाले में जो है ये टच होती है। इसको आगे हम देख भी लेंगे। 16 है लेक नेसा कवर्स एन एरिया ऑफ, कि ये कितना एरिया कवर करती है, 29,600 किलोमीटर स्क्वायर या 28,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 29,600 किलोमीटर जो है वो एरिया कवर करती है। यहाँ पे अगर आप इसके अंदर देखिए तो ये हमारे पास लेक मलवाई है, ठीक है।
इसके अंदर मलवाई का जो एरिया है, अच्छा जी जिम्बिया का इस साइड पे एरिया है, यहाँ पे तंजानिया है और यहाँ पे मोजम्बिक्यू है। ये 4 ममालिक के बीच में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जिस मुल्क के बीच में से गुजरती है या जिसका जो हिस्सा लगता है वो भी नाम से दिया जा सकता है। यानी अगर हम इसे लेक नेसा कहते हैं तो यहाँ पे जब इसके अंदर मालवा के अंदर है तो ये मलवाइस को नाम दिया जाएगा, तंजानिया के अंदर तंजानिया का नाम देंगे, तो ओवरऑल जो है वो इसको यही नेसा कहा जाता है। 17 है ग्रेट बियर लेक इज लोकेटेड इन, के जो ग्रेट बियर लेक हमने डिस्कस किया वो कहां पे है जी, कनाडा के अंदर है, जो कि कनाडा की सबसे बड़ी लेक है। अच्छा 18 है लेक उर्मिया इज अ नेम ऑफ लेक लोकेटेड इन, के जो लेक उर्मिया है ये कहां पे लोकेट करती है, ईरान के अंदर या चाइना के अंदर। तो अल्टीमेटली इसका नाम से हमें आइडिया हो रहा है कि ये ईरान के अंदर है, ठीक है। यहां पे इस पिक्चर के अंदर देखिए तो ये है जी लेक उर्मिया, तुर्की के बॉर्डर के साथ जो एरिया है यहां पे ईरान का, तो यहां पे ये लेक लोकेट करती है। 19 है मैग्योर इज अ फेमस लेक लोकेटेड इन, कि जो मैग्योर जो लेक है ये कहां पे लोकेट करती है, स्विट्जरलैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर या इटली के अंदर। तो ये एक्चुअली में स्विट्जरलैंड और इटली दोनों के अंदर जो है वो बेस करती है। स्विट्जरलैंड का वो हिस्सा जो इटालियन स्पीकिंग है, ठीक है, इटालियन स्पीकिंग का, और दूसरा जो इटली के अंदर पेडमाउंट है और लम्बार्डी है, इस हिस्से के अंदर जो है वो ये मौजूद है। यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देख भी ले, ये है स्विट्जरलैंड का हिस्सा, तो ये इस लेक का हिस्सा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये इटली है, तो अल्टीमेटली इटली का ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये बहुत बड़े एरिया के अंदर मौजूद है, पेडमाउंट का और साथ में जो है लम्बार्डी का एरिया। तो यहाँ पे ये मैगोरी लेक मौजूद है। 20 है वेनरन इज अ ब्यूटीफुल लेक लोकेटेड इन, के जो वेनरन की लेक है ये कहाँ पे लोकेट करती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, युगांडा के अंदर या स्वीडन के अंदर। तो ये स्वीडन के अंदर करती है जी लाई, और यूरोपीय यूनियन जो है ये उसकी 3rd लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। पूरे के पूरे जो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज हैं उनकी ये 3री बड़ी लेक है और ये स्वीडन के अंदर मौजूद है। यहाँ पे इस मैप के अंदर देखिए तो ये हमारे पास जो है इस साइड पे नॉर्वे है, ये बीच में यहाँ पे हमारे पास स्वीडन है। तो ये जो जगह आ रही है स्वीडन के अंदर ये क्या है जी, ये वेरनोर लेक है हमारे पास। 21 है किंग हाई लेक इज लोकेटेड, अच्छा किंग हाई या चिंग हाई दोनों हम समझते हैं कि चाइना का जो लैंग्वेज क्यू से स्टार्ट उसको सी पढ़ा जाता है, तो चिंग हाई या किंग हाई लेक इज लोकेटेड इन चाइना, ठीक है। ये इंडिया के अंदर नहीं है, चाइना के अंदर, लेकिन ये एक्चुअली में चाइना के अंदर भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे इस मैप के अंदर देखिए तो ये तिब्बत का जो प्लेटू है इसके अंदर यहाँ पे चाइना की साइड पे वाक़ है। तो जो मोस्टली जो है ये मौजूद है वो तिब्बत प्लेटू के अंदर है, और तिब्बत का ये जो एरिया है ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कंसिडर करते हैं। गो कि चीन का हिस्सा है, चीन आपको पता है कहाँ किसी को जाने देता है, लेकिन एक्चुअली में ये खुद को इंडिपेंडेंट एरिया कंसिडर करते हैं। तो ये इस एरिया के अंदर यहाँ पे जो है वो चिंग लेक बेसन मौजूद है। 22 है लेक टिटिकाका इज लोकेटेड इन, ये शानदार नाम आपको याद रहेगा, टिटिकाका, ठीक है। तो टिटिकाका कहाँ पे है जी, टिटिकाका कहते हैं युगांडा के अंदर है, कनाडा के अंदर है, पेरू या बोलीविया के अंदर और जिम्बाब्वे के अंदर है। तो ये पेरू और बोलीविया के अंदर मौजूद है, 2 कंट्रीज के अंदर है टिटिकाका। यहाँ पे आप इस मैप के अंदर देखिए तो ये हमारे पास बोलीविया आ गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास जो है पेरू आ गया। तो ये इसके बीच में ये जो है यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको, ये क्या है जी, ये टिटिकाका की लेक है और ये नॉर्थ साउथ अमेरिका के बीच में है, ठीक है, जहां पे पीछे ब्राजील है। 23 में देखिए जी लगोज इज अ ब्यूटीफुल लेक लोकेटेड इन, ये जो लगोज है ये लॉज है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, न्यूजीलैंड के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, रशिया के अंदर या फिजी के अंदर है। तो ये रशिया के अंदर मौजूद है और ये इसका आपके सामने एक बहुत ही शानदार सा मंजर है। ये विजिटिंग प्लेस है, बहुत ही फेमस और बहुत ही शानदार है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है सयाह जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है लॉज या लगोज। और 24 है रेन इज अ लेक लोकेटेड इन, के जो रेन है ये कहाँ पे, बारिश वाली लेक लोकेट करती है, क्योंकि ये और तरह की स्पेलिंग है इसके। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पेरू के अंदर है, ब्राजील के अंदर है, कनाडा के अंदर है, यूएस के अंदर, तो ये कनाडा के अंदर है और ये भी जो है विजिटिंग प्लेसेस में टॉप पे है और यहाँ पे इसका भी आपको जो है वो शानदार एक मंजर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हमारे पास 24 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स के हवाले से और ख़ास करके वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी ये पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज़, और ये बार बार डिस्कस भी होते हैं, इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे इनको एंड करते हैं और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है।